कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, उसके नतीजे आ गए हैं और नतीजों में भारतीय जनता पक्ष का पूरी तरह से लगभग सफाया हो गया है। सफाया ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन 105 से 65 तक आ गया है, यानी कि 40 जगह उनकी कम हो गई है। और उसी तरह से कांग्रेस का बहुत अच्छा ये प्रतिशत भी बढ़ा है, 5-6% वो मतों का प्रतिशत बढ़ा है। उसके साथ में उसको सीटें भी 135 मिली है, जो कि एक विक्रम उन्होंने प्रस्थापित किया है पिछले कई सालों से। पिछले 20-25 सालों से, यानी 4-5 चुनावों से कांग्रेस इतनी जगह नहीं ले पाई थी। तो ऐसा इस चुनाव में हुआ है। तो इस बड़े उलटफेर के बाद सबका जो अलग अलग दृष्टिकोण है वो सामने आना स्वाभाविक था। यानी कि जो घोर मोदी विरोधी है, जो वाम दल या जिनको आप लिब्रांडू पत्रकार कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, या मिशनरी जिहादी मनोवृत्ति के कुछ लोग हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा आनंद इस रूप में प्रकट हुआ है और उन्होंने इसको छुपाया भी नहीं है कि ये मोदी के अंत का समय आ गया है। ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी भी कर ली है कि चुनाव के बाद मोदी का अंत धीरे धीरे हो जाने वाला है। और ये इतना भीषण पराजय था भारतीय जनता पक्ष का, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सब नेता भी कुछ काल के लिए स्तब्ध रह गए थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना अपना पतन हो जाएगा इस चुनाव में, इतना अपनी संख्या कम हो जाएगी इस चुनाव में। कल्पना तो ये की गई थी कि जो दोनों की टक्कर है वो बराबरी की रहेगी, शायद कांग्रेस जीतेगी, 90-95 लेगी, बीजेपी को शायद 80-85 मिल जाएगा और ये बराबरी की टक्कर रहेगी। ये जो है वो रेस रहेगी, लेकिन ये रेस तो कुछ रही नहीं। कांग्रेस का घोड़ा तो काफ़ी पीछे छोड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके पश्चात वो स्वाभाविक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के आने में कुछ समय लग गया और वो भी आधे अधूरी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। और इसका विश्लेषण अभी 5-6 दिन तो हो गए चुनावों का प्रतिशत भी आ गया है, किसने किसको वोट किया है उसका भी प्रतिशत आ गया है। और बाकी जो विश्लेषकों की जो ये परंपराएं रहती है उसके अनुसार जो विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में जो कहा गया था वो सब चित्र अभी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। और ये चित्र जो स्पष्ट होने लगा है तो एक बात तो स्वाभाविक है कि ये चुनाव जो था वो भारतीय जनता पक्ष और कांग्रेस के बीच में ही लड़ा गया था और तीसरा पक्ष यहाँ पे कोई नहीं था। यानी कि जनता दल सेक्युलर जा था उसका तो पूरी तरह से सफाया हो गया। उसका 35 जगह मिली थी पिछले चुनाव में, इस बार सिर्फ 17 मिली है, यानी कि आधे से भी कम हो गई। तो और उसके वोट प्रतिशत जो थे वो लगभग 19% था और अब के बार उसको सिर्फ 12 या 13% वोट मिला है। यानी कि उसका 6% जो कम हुआ है वो सीधी तरह से हस्तांतरित हो गया है कांग्रेस के झोले में। और कांग्रेस को ये 6% जो वोट है उसका बोनस मिल गया है और इसके कारण ही उनका इतना बड़ा विजय हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग देखें तो उनका वोट प्रतिशत जो था 34 दशमलव कुछ 68 या ऐसा कुछ था, और अभी जो हुआ वोट प्रतिशत उनको मिला है वो 34.14 था। यानी कि आधे से भी कम वोट प्रतिशत उनका कम हुआ है, लेकिन आधे से वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद उन्होंने 40 सीटें गंवाई हैं और सत्ता गंवाई है और बहुत ही दर्दनाक रूप से पराजय उनको देखना पड़ा है। तो ये क्यों हो गया है? तो ये तो सीधी बात है कि आप एक उदाहरण के रूप में आप सबको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन हुआ, बहुत ज़्यादा अमृत मंथन तो हुआ नहीं, उसमें से कुछ विषय निकल के सामने आया और विषय निकल के सामने जो ये आ गया ये कि मोदी का पतन शुरू हो गया। ये एक तरफा कुछ ऐसा जो है बयानबाजी, बाकी जो घोर मोदी विरोधी थे, वो देश विरोधी ताकतें थे, वो उनके लोग और उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। तो मैं आपको सीधी तरह से समझाता हूँ।
आगे आप जान दे लीजिए कि एक 100 वोट है, 100 वोट है, और 100 वोटों में से वोट प्रतिशत अगर आप इसमें निकालें तो उसमें से 70 वोट हिंदुओं के हैं और 30 पर वोट जो है मुस्लिमों के हैं। अब इसमें होता क्या है कि 70 और 30, तो उसमें अगर वो 30 वोट देने वाले जो है उनका वोटिंग जो है वो 100% हो जाएगा तो कितने वोट पड़ेंगे भाई? 100 में से 30 पड़ेंगे, बराबर। हाँ, तो ये एक बात हो गई 30 वालों की। और जो उनका 70% वोट है, उनका अगर वोट प्रतिशत अगर 50% या 60% ही होगा तो इतना कितना वोट पड़ेगा? 40-45 ही वोट पड़ेंगे। तो 40-45 वोट उनके पड़ेंगे, और ये वोट अगर 45 वोट जो है वो दो हिस्सों में बटे जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एक के हिस्से में 25 आएंगे, दूसरे के हिस्से में 20 आएंगे, और 30% जो वोट है वो अगर एक के ही झोले में जाएंगे तो क्या होगा कि स्वाभाविक रूप से 30% वोट वाला जो है वो आराम से जीत जाएगा। तो यही कांग्रेस के बारे में हुआ है कि कांग्रेस को 30% वोट जो मुस्लिम वोट था वो पूरा का पूरा मिल गया, उसमें कुछ संदेह नहीं है। आज कुछ हिंदुओं का उनको बोनस वोट मिल गया 10% या 15%, तो उस तरह से वो आराम से जीतने शुरू हो गए। अब फिर बीजेपी को क्या करना चाहिए था कि जो उनका वोट प्रतिशत है पहले का उसको कुछ एडिशन करके जाना था। उन्होंने एडिशन नहीं किया, उन्होंने ध्रुवीकरण के यानी मोहजाल में वो फंस गए, और उनका जो समर्थन प्राप्त करने का उनका जो तरीका था वो भी ठीक तरह से काम नहीं आया। अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये परंपरा जो थी, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने चलाई है, तो उसका अगर अनुसरण कर लेते हैं तो फिर ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सब समाज जो है वो आपके साथ आ जाएगा और कोई आपके विरुद्ध नहीं रहेगा। और स्वाभाविक है कि इसके आगे जो 30% वाला जो है वो उनका पराजय होना तो निश्चित है। जैसे कि मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में हो गया है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी सिर्फ YM पार्टी बन के रह गई है, यादव और मुस्लिमों की पार्टी। तो यही हाल कांग्रेस का भी हो जाता अगर बोमई की सरकार हिंदू समाज की बाकी इतर जातियां जो है वो लिंगायतों को छोड़ के, वो कलिग है और करवा है और कुर्ग है और बाकी सब जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको भी साथ मिलाकर अगर सर्वजन हिताय सर्व हिंदू जन हिताय का अगर वो तत्व ज्ञान के आधार पर अगर सिद्धांत के रूप पर उनको शामिल कर लेते, उनको सुविधाएं दे देते, तो फिर ये हाल उनका अभी नहीं हो जाता। साथ ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ये किया, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और ये अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी वचनबद्धता बहुत ही संशयास्पद थी। तो बोम्मई जो एक तो कांग्रेसी थे, उनकी अपने सिद्धांत हिंदुत्व के प्रति वचनबद्धता थी वो बहुत ही संशयास्पद थी, और उनका राजनीतिक आचरण और व्यवहार जो 5 सालों में रहा है, 4 सालों में रहा है, वो भी संदेह के घेरे में है। और उनकी निर्णय क्षमता भी बहुत ही ये थी, निश्चित नहीं हो जाती थी। तो इसकी वजह से हिंदुओं में वो विश्वास उत्पन्न नहीं कर सके, सभी जातियों को एक करके हिंदुत्व की भूमिका पर कुछ काम नहीं कर सके। और दूसरी जगह उनको क्या हो गया, कांग्रेस ने सब ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का कर दिया, तो वो सब वोट जो है वो उनके पाले में पड़ गए। तो और जिनको जिनको देकर के कुछ मिलने वाला नहीं है तो उनके देकर के कुछ फायदा भी नहीं था। तो ऐसा उनका जो धर्मी जो राजनीति की चलाया बोम्मई ने, तो उसका कारण उसको ये परिणाम भुगतना पड़ा। तो एक तो बोम्मई का नेतृत्व, और दूसरी बात थी कि वो जाति जाति के आधार पर अगर हम लोग देखें तो लिंगायत समाज का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला पूरी तरह से। क्यों नहीं मिला? क्योंकि येदियुरप्पा जैसे बहुत ही वरिष्ठ नेता को इस चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया था, उनका कुछ उपयोग प्रचार में नहीं किया गया था। उसका वो कारण ये कहा गया था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। फिर उनका पर्याय अगर अच्छा कुछ समाज में निकालने का उनका अगर प्रयास रहता तो भी ये बात सोच हो जाती, और उनके मार्गदर्शक के रूप में अगर उनको स्वीकार कर लिया होता तो ये बात हो जाती। लेकिन वो भी नहीं हुआ, उनको ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया गया। इस चुनाव में उनकी भूमिका बिल्कुल ही निस्तेज कर दी गई, दुय्यम कर दी गई, और उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया।
और इससे लिंगायत समाज को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ, अपमानित समझने लगी। तो इसकी वजह से इनका वोट जो भारतीय जनता पक्ष को मिलता था वो भी नहीं मिल गया। तो इस तरह से जो अपने हैं उनके लिए उन्होंने जो नहीं किया उसके कारण उनके वोट नहीं मिला, और जो पराए हैं उनके लिए मोदी जी कुछ भी कहे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, अगर ये कितना भी करेंगे तो उनके वोट तो पड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप उनको कुछ भी दोगे तो भी वो उनके वोट तो पड़ने वाले नहीं है। तो ये जो है वो भ्रामक जाल से निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और हर एक राज्य में वो एक बहुत मजबूत नेतृत्व जो है वो सशक्त नेतृत्व आगे बढ़ाना चाहिए, और सशक्त नेतृत्व रहेगा तभी तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। क्योंकि स्थानिक चुनाव में आदरणीय मोदी जी कितने भी महान हो, आदरणीय योगी जी कितने भी महान हो, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले सिपाही अगर वो ऐसे नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, अनुसरण भी नहीं करते रहेंगे, ये जनता देखती है, तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा। क्योंकि आदरणीय मोदी जी तो यहाँ आकर के कुछ शासन नहीं करने वाले हैं, यहाँ के लोगों को ही शासन चलाना है। जो जो शासन चलाते हैं उनका विश्वास जनता के मन में होना चाहिए, और ऐसे शासक अगर रहे तो भी जनता उनको चुन के देती है। जैसे आसाम में हो गया था हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले तो कांग्रेस ही थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये कर लिया था, सहमति दर्शाई थी, और उसमें पूर्ण तरह से समरस हो गए थे हिंदुत्व के विचार से। तो अभी कुछ अलग भी नहीं रह गए, वो इतना ही नहीं कि हिंदुत्व के विचार में कई नेताओं से आगे हैं। उदाहरण के रूप में देखें, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं से भी वो आगे चल पड़े हैं हिंदुत्व के मामले में, परस्पर सुस्पष्ट और प्रखर विचार वो रखते हैं। तो फिर ऐसे नेतृत्व का अगर वो आगे आने का, पनपने का अगर ये मौका देंगे, तो फिर जगह जगह पे मोदी जी को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी हर सभा में जा कर के ये करने का। मोदी जी ने इतनी मेहनत की है, फिर भी उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, क्योंकि लोग मोदी जी के प्रति तो आदर रखते हैं, लेकिन मोदी जी राज्य नहीं चला सकते हैं। मोदी जी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके कुछ परिवर्तन जो है वो करने की क्षमता जो है वो स्थानिक लोगों की रहती है, स्थानिक नेतृत्व की रहती है। तो इसी दृष्टि से लोगों की सोच रहती है, और भले ही मोदी जी के प्रति आदर व्यक्त करें, लेकिन ये राज्य सरकारों की चुनाव करते समय वो राज्य सरकार के जो नेताएं हैं उनके बारे में ही वो ज़्यादा सोच ले जाता है। तो ऐसा इस बात पर अभी ध्यान रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जो उन्होंने गलतियां हर राज्य में की है वो एक के बाद एक सुधर नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में भी वैसा हो गया था और इधर भी ऐसा हो गया। हिमाचल प्रदेश में अलग ही कारण था, वो ठाकुर बंधुओं की जो एक दबंग नीति थी, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पराजय भुगतना पड़ा था। तो और यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ही असफल रही है मेरे ख्याल से। तो अभी ये अभी मंथन का है समय, अमृत मंथन का है, शायद उसमें से जहर निकल जाए बाहर और अमृत आ जाए, तो फिर अभी 1-1.5 साल तक कुछ उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो चुनाव था वो राज्य सरकार चुनने के लिए था, राज्य सरकार का नेतृत्व चुनने के लिए था। उसका संबंध जो केंद्र की सरकार है उसे कोई ज़्यादा नहीं था। और जब केंद्र की नियुक्ति का सवाल आता है, केंद्र की सरकार चुनने का सवाल आता है, तो फिर प्रश्न सब अलग रहते हैं, और फिर मोदी जी जीतते हैं, हमेशा ऐसा देखा है। लेकिन इस बार भी मोदी जी को इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उनके दुष्ट शत्रु जो है वो आजू बाजू में है, वो कौन कैसा तीर मार दे, कौन कैसा कुछ बात चला दे, किधर से टूल किट निकाले, तो उसका बंदोबस्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी उनको वो तो देखेंगे, आदरणीय मोदी जी तो काफ़ी सक्षम है ये करने में, लेकिन उनको स्थानिक रूप से भी समर्थन की आवश्यकता है, वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के सिद्धांत को अगर प्रत्यक्ष रूप में लाना है तो स्थानिक नेतृत्व बहुत ही शक्तिशाली होना ही चाहिए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को 1-1.5 साल में सोचना ही नहीं है, कार्यान्वयन भी करना पड़ेगा। नमस्ते।